अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। ब्राइट इस्लामिक स्टोरीज़ में खुश आमदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिफा इस्लाम में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की कोशिशें। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिस रोज़ मैंने इस्लाम कबूल किया, इसी वक्त मैं बैतुल्लाह में गया और अपने इस्लाम का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया। कुछ लोग मुझसे लड़ने के लिए उठे, मैंने भी इनका मुकाबला शुरू कर दिया। जब मेरे मामू ने ये मंजर देखा तो बोला, ये कौन लोग हैं? लोगों ने कहा, खताब का बेटा बेदीन हो गया है। मेरा मामू हतीम में खड़ा हुआ और बोला, मैंने अपने भांजे को पनाह दे दी है, कोई इसके नज़दीक ना आए। मेरे मामू का ऐलान सुनकर लोग पीछे हट गए। मैं देख रहा था कि मुसलमानों को उनके इस्लाम की वजह से जा बजा अज़ियत दी जा रही थी, जबकि मुझे कोई नहीं मार रहा था। मैंने अपने दिल में कहा, मुसीबतों के जो पहाड़ गरीब मुसलमानों पर तोड़े जा रहे हैं, वो मुझ पर भी टूटने चाहिए। मैं थोड़ी देर ठहर गया। जब लोग दोबारा हतीम में बैठ गए तो मैं अपने मामू के पास आया और इनसे कहा, सुनो। वो बोला, मैं कुछ नहीं सुन रहा। मैंने कहा, मैं तुम्हारी पनाह तुम्हें वापस करता हूँ। वो बोला, मेरे भांजे ऐसा मत कर। मैंने कहा, मैं तुम्हारी पनाह तुम्हें वापस करता हूँ। इसने कहा, तो फिर जो चाहो करो। इसके बाद से यही होता रहा कि कभी कुरैश मुझे मारते और कभी मैं कुरैश को मारता। इस्लाम के गलबे तक यही सूरत हाल रही। राह हक में सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की इस्तकामत। इस्लाम लाने के बाद एक मरतबा ऐसा भी हुआ कि सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की मुशरिकीन मक्का से झड़पें तुलुए सुबह से लेकर गुरूब आफ्ताब तक जारी रहीं। इसके बाद आप थक कर बैठ गए। इन्हें बैठा देखकर मुशरिकीन आपके पास आकर खड़े हो गए। आपने फरमाया, तुम जो चाहो करो। अल्लाह की कसम, अगर हमारी तादाद 300 तक पहुंच जाए तो तुम्हारे और हमारे दरमियान मुकम्मल फैसला हो जाएगा। या तो फिर तुम रहोगे या हम रहेंगे। अभी वो सब ऐसे ही खड़े थे कि एक मुअज़्ज़िज़ शख्स रेशमी चादर और कढ़ाई वाली कमीज़ पहने आया और बोला, क्या बात है? लोगों ने कहा, खताब का बेटा बेदीन हो गया है। वो शख्स बोला, खामोशी अख्तियार करो। एक शख्स ने अपने लिए अपनी मर्जी से एक दीन पसंद किया है। क्या तुम समझते हो कि बनी अदी इसे तुम्हारे हवाले कर देंगे? इस शख्स का यह जवाब सुनकर वो सब आनन फानन रफू चक्कर हो गए और मतला साफ हो गया। ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा मदीने में आपसे पूछा, अब्बा जान, उस दिन आपको उन लोगों से छुड़ाने वाला शख्स कौन था? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मेरे बेटे, वो आस बिन वाइल सहमी था। फ़ारूक का लक़ब। इस्लाम कबूल करने के फ़ौरन बाद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, क्या हम लोग हक़ पर नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाशुबा, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम लोग हक़ पर हो। तो फिर हम छुप कर क्यों रहें? अल्लाह की कसम, तुम सब लोग बाहर निकलोगे। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जज्बा ईमानी से सरशार होकर बोले। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल कर चुके हैं और आपके पीछे अल्लाह के शेर हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की ताकतवर शख्सियत भी मौजूद है और अब इस्लामी दावत इस मरहले पर पहुंच चुकी है जहां वो अपना दिफा करने और रास्ते की तकालीफ दूर करने की सलाहियत रखती है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तजवीज़ कबूल कर ली। चुनाचे मुसलमान दो सफ़ें बांध कर बाहर निकले। एक सफ़ के आगे सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जबकि दूसरी सफ़ की क़यादत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमा रहे थे। जब मुसलमान मस्जिद हराम में दाखिल हुए और कुरैश की नज़रें हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु पर पड़ीं तो इनके चेहरे मुरझा गए। इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को फ़ारूक का लक़ब अता फरमाया और कहा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उमर की ज़ुबान और दिल पर हक जारी कर दिया। वो फ़ारूक हैं जिनके ज़रिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला हक और बातिल के दरमियान फ़र्क को वाज़े कर देता है। जज़ाकिल्लाहु खैरा।